दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ट्रॉमा बहुत सारे तरीकों से ज़िंदगी में आता है। ये आपके पेरेंट्स के जीन से भी आपके अंदर आया है। जब चूहों पे रिसर्च की गई, तो तीसरी पीढ़ी के चूहों पर भी क्रॉनिक स्ट्रेस का असर देखा गया, जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है, अगर दुःख भरी दास्ताँ है आपके खानदान की, तो हो सकता है वो दुःख भी आप अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहे हों। अब बात ये आती है कि दुःख लेके चलना सब कुछ नहीं होता। हमारे को ये ज़्यादा समझना होता है कि भई दुःख का लेवल क्या लेके चल रहे हो। अब लोग कुछ जीन्स से लेके आते हैं, कुछ लोग हैं जिनके साथ बचपन में कोई दर्दनाक घटना घट जाती है, जो हमने आपको कहा भी था कि चाइल्डहुड में पेरेंट्स ने ढंग से पेरेंटिंग नहीं मिल पाई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कई बार ऑर्फनेज में भी बच्चे को पाला-पोसा जाता है गार्जियंस द्वारा। ये भी देखा गया है कि कई तरीके के इंसिडेंट्स जो ज़िंदगी में घटते हैं, उसको उसका एक बहुत गहरा असर भी पड़ जाता है किसी के दिमाग पे। चीज़ें वो दिखने में थोड़ी छोटी लगती हैं, पर क्योंकि उनको एड्रेस नहीं किया गया और बच्चे ने उसको किस तरीके से लिया और अपने दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग करी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे डिफाइन किया जाता है कि वो जो नैरोनेस है आपकी खिड़की की, वो कितनी है और साइज़ कितना बड़ा है आपके ट्रॉमा का। तो बायोलॉजी, जैसा मैंने आपको कहा, बायोलॉजी की इक्वेशन तो देखनी ही चाहिए, आपको भी देखनी चाहिए। आपके पेरेंट्स में अगर मेंटल डिसऑर्डर्स रहे हैं, डिजीजेस रही हैं, किसी भी लेवल पे मेंटल चैलेंज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है, आपको लगता है, तो उसका झलक आप में भी आ सकती है। और ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स जिस तरीके से बड़े कंटेजियस होता है ना बिहेवियर, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, वो अपनी माँ के आँचल में रहता है, माँ उसको पाल-पोस के बड़ा करती है और शुरुआती समय में माँ की मनोस्थिति जो रही, यानी बच्चा जब पेट में होता है, तब भी माँ की मनोस्थिति क्या रही, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, उसके ब्रेन मैकेनिज़्म पे जो डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज़ बायोलॉजिकल बेसलाइन तो पेरेंट्स से ही आ रही है? फादर तो स्पर्म देके चले जाते हैं, पर मदर तो वूम में रखती है और परवरिश में माता-पिता दोनों ही कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दिन भर हम उन्हीं के साथ एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो कहते हैं ना, जब जिनके साथ हम उठते-बैठते हैं, हम उनके जैसे ही हो जाते हैं। तो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस में क्या किसी ने कहीं न कहीं माइंड बॉडी पे कोई स्ट्रेस झेला है? बिकॉज़ ऐसा देखा जाता है कि अ, कुछ दौर जैसे स्ट्रगलिंग पीरियड रहा बचपन में, बड़ा मुश्किल से घर बनाया, बड़ा मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, बड़ा मुश्किल से घर चलाया और गरीबी तो एक बहुत बड़ा दुःख है। भारत में तो ऐसे कहा जाता है, जो फिगर हम पढ़ रहे थे, कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जो 3 से 5,000 रुपया भी नहीं कमाते महीने का। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो इसको देख के ये समझ में आता है कि भई जो हमारे केयर गिवर्स हैं, अगर उन्होंने अर्ली, जब हमारी परवरिश हो रही थी, उस टाइम पर वो डिप्रेस्ड महसूस कर रहे थे, तो उसका उनका जो डिसरेगुलेशन था दिमाग का, उसका प्रभाव हम पे भी आया होगा। अगर वो हाइपर सेंसिटिव थे, तो हम भी हो सकता है हाइपर सेंसिटिव हों। अ, इसके साथ ही जो मैंने आपको कहा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जिसकी वजह से जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो बच्चा झेलता है। ये ज़िंदगी है, इसको ज़िंदगी में लगा लियो, तभी ज़िंदगी बनेगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।